हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ महेंद्रा की दंगल सीरीज में, जिसमें हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की मैथ सेक्शन पे पूरा कार्य कर रहे हैं। तो आज का ये चौथा क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 के पावर 50 का 2 गुना कितना होगा। तो क्या करना है, 2 के पावर 50 का 2 गुना पूछा है। इसका मतलब 2 के पावर 50 को आप अगर 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ 2 के पावर 50 है और ये 2 से गुणा हो रहा है। तो यहाँ 2 के पावर कितना है, 2 के पावर यहाँ 1 है। याद रखिए, कभी भी अगर बेस वैल्यू सेम है, मतलब अगर a के घाते m गुणे a के घाते n इस तरह से हो तो घात यहाँ पर क्या होता है, जुड़ जाता है। और अगर यहीं पर a के घाते m और भागे a के घाते n हो तो वहाँ पर जो घात होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, घट जाते हैं। इसका मतलब आप ध्यान से देखिए, ये 2 के घाते 50 है गुणे 2, 2 गुना करने का मतलब गुणे 2, तो 2 के घाते 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली में घात जुड़ रहे हैं। तो ये 2 के पावर कितना हो जाएगा, 50 और 1 51 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। 2 के घात, आखिर 2 गुना करने का मतलब घात को आप 2 गुना नहीं करेंगे कि इसको आप 50 को 100 कर दें। ध्यान रखना है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और पिछले वर्षों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7/7/9, 11/13, 16/19 और 21/25 में कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए, अगर भिन्न में बड़ी या छोटी पता करना है तो उसका पहला बेसिक नियम क्या कहता है कि आप देखिए क्या अंतर अंश और हर में क्या अंतर समान है। अगर अंतर समान पाया जाता है, जैसे 7 और 9 में 2 का अंतर है, 11 और 13 में भी 2 का अंतर है, 16 और 19 में 3 का अंतर है, 21 और 25 में 4 का अंतर है, तो यहाँ अंतर बदल रहे हैं। लेकिन अगर अंतर समान है, अंश और हर में अंतर समान है, तो जो भी अंश बड़ा होगा वो गिनती बड़ी होगी और जो अंश छोटा होगा वो गिनती छोटी होगी। लेकिन यहाँ पर सबके अंश अलग अलग हैं, तो करना क्या है, आपको 7 और 9 में कितने का अंतर है, 2 का, और 11 इसमें कितने का अंतर है, 2 का, 16 और 19 में कितने का अंतर है, 3 का, और 21 और 25 में कितने का अंतर है, 4 का। तो अगर अंतर डिफरेंस है तो हम इन सब का जो अंतर है, अंतर का क्या ले लेंगे, लासा। तो 2, 3 और 4 का लासा कितना हो जाएगा, मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, 3, 4 का एलसीएम। तो 2, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। इस प्रश्न को मैं पहले भी करवा चुका हूं। अब मैंने कहा था अंतर का जितनी मर्तबा जाएगा अंश में उससे गुणा हो जाएगा। तो देखिए ये कितनी मर्तबा जा रहा है, 2 छक्को जा रहा है, तो हम 7 को किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। ऐसे 2 कितनी मर्तबा जा रहा है, 6 मर्तबा, तो 11 को किससे गुणा करेंगे, 6 से। देखिए 3 का मर्तबा जाएगा, 3 चौके, तो 16 को किससे गुणा करेंगे, 4 से। इसी तरह अगर आप 21 जा रहा है तो ये 4 कितनी मतलब 4 तिया जा रहा है, तो 21 को किससे गुणा करेंगे, 3 से, क्योंकि 4 तिहाई 12। अब देखिए 7 छक 42, 11 छक्को 66 और 16 चौका 64 और 21 तिया 63। अब जब ये हो जाए तो ध्यान दीजिएगा, जो भी अंश या जो भी वैल्यू बड़ी हो जाएगी वो संख्या बड़ी हो जाएगी और जो छोटा होगा वो संख्या क्या हो जाएगी, छोटी। तो यहाँ पर देखिए 66 बड़ा है, इसका मतलब 11/13 जो है वो आपका बड़ा हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अब इस चीज को आप आरोही क्रम में भी इस तरह से पता करने के बाद आप आरोही क्रम में भी सेट कर सकते हैं, अवरोही क्रम में भी सेट कर सकते हैं। भाई सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा 64 है, उससे छोटा 63 है, उससे छोटा 42 है। मतलब अगर आपको ये पता चल चुका है तो आप बड़ी संख्या, छोटी संख्या, आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों में आप सेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, ये सवाल अभी पिछले साल 2018 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत आसान सा प्रश्न है। कह रहा है कि सेम 256 नंबर से बट दशमलव आते चले गए हैं, इसमें प्लेस वैल्यू बदलती जा रही है और कह रहा है इसको ऐड करने पर क्या होगा। ध्यान से देखिए, इस सवाल को लगाते समय हम ऑप्शंस को भी ध्यान देंगे। सारे ऑप्शन में 284, 284, 284, 284, मतलब दशमलव के पहले 284 सब में है, मतलब दशमलव के बाद की वैल्यू पे ही ध्यान देना है। तो हम क्या करेंगे कि सारी वैल्यूज में दशमलव के बाद की वैल्यू को हम जोड़ेंगे। तो देखिए पहले वाली गिनती में तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कोई गिनती है ही नहीं, तो आप दशमलव लगाने के बाद, यहाँ दशमलव लगाने के बाद
जीरो बढ़ा लेंगे, 1 2 3 4 जीरो। अब 4 जीरो क्यों बढ़ाए, क्योंकि देखिए यहाँ वाले सवाल में दशमलव के बाद कई गिनती है, 4, तो इसलिए पहले वाले में जब कुछ नहीं गिनती है तो 4 जीरो। अच्छा दूसरे गिनती में देखिए क्या है, दूसरे गिनती में देखिए दशमलव के बाद 6 है, तो दशमलव के बाद हमने 6 लिखा और कितने जीरो बढ़ा दिया, 3 जीरो बढ़ा दिया। इसी तरह हमने, अब हम यहाँ फिर दशमलव लगाएंगे और दशमलव के बाद देखिए यहाँ 5 और 6 है तीसरे सवाल में, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। ऐसे फिर देखिए दशमलव के बाद 2 5 और 6 है, फिर 1 जीरो, फिर यहाँ 0 5 2 5 और 6। अब बस इसी को हमें क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, ये आप जोड़ेंगे तो 6 5 11 के एक हासिल आवा 1 आ गया, और यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे तो 6 5 11 के 1 और 2 और 6 5 11 और 2 13 1 14 के 4 हासिल आया 1 आ गया, और आपको 6 5 11 11 और 1 क्या हो जाए 11 और 2 13 13 13 1 14 के 4 और 10 एक हासिल बच गया, वो दशमलव के कहाँ आएगा, आगे आएगा। तो दशमलव के बाद कितनी कौन सा वैल्यू आ रहा है, 44 16। तो जिस भी ऑप्शन में 44 16 है वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। तो देखिए दशमलव के पहले की वैल्यू समान है, दशमलव के बाद की वैल्यू को ही क्या कर लेना है, इसमें ऐड कर लेना है। चलिए देखिए सेम वही सवाल फिर से एक बार और पूछा गया था उसी वर्ष में, क्या कह रहा है, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद की वैल्यूज को जोड़ना है, क्योंकि दशमलव के पहले की वैल्यू सब में क्या है, समान है। तो देखिए पहले वाले गिनती में दशमलव के बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो दशमलव के बाद हम क्या लगा देंगे, 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे। फिर दशमलव के बाद देखिए यहाँ पर कोई गिनती नहीं, तो 4 जीरो ले लिए। 4 जीरो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए आखिरी वाले में दशमलव के बाद 4 अंक है। फिर यहाँ पर देखिए 3 ले लिया, तो दशमलव के बाद 3 लगाया, फिर कितने जीरो रखा, 3 जीरो। फिर दशमलव ले लिया, दशमलव के बाद हमने यहाँ लिखा 4 3 और फिर डबल जीरो, क्योंकि 4 ही 3 है। फिर हमने यहाँ दशमलव लिया और दशमलव के बाद 1 4 3 जीरो ले लिया। फिर हमने दशमलव लगाया, दशमलव के बाद हमने क्या लिया, 0 1 3 4 3। अब आप उसको जोड़ लेना है, तो जीरो को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पर आप 4 और 3 7, और यहाँ 4 3 7 और 1 8, और यहाँ जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 1 8। तो दशमलव के बाद क्या आ गया, 88 73। तो जिस भी ऑप्शन में दशमलव के बाद 88 73 है वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए ये सवाल 2018 में 2 बार पूछे गए हैं, 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग शिफ्ट में। तो आपको करना क्या है कि दशमलव के पहले की वैल्यू सेम रहेगी, आपको दशमलव के बाद की वैल्यूज को जोड़ना है। और दशमलव के बाद देख लीजिएगा सबसे ज्यादा किसके पास अंक है, तो हर गिनती के बाद में उतने जीरो होने चाहिए। जैसे पहले वाले में कुछ भी नहीं था तो 4 जीरो, दूसरे वाले में एक गिनती थी तो उसके बाद 3 जीरो, ऐसे हम करके मेंटेन करके फिर इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब ये सवाल देखिए क्या कह रहा है कि समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ऐसा प्रश्न आने पर थोड़ा सा डाउट प्रश्न होना चाहिए कि आप पहला वोडमास नियम लगाएंगे। अगर वोडमास नियम हम यहाँ पे लगा रहे हैं, जैसा कि कोई भी परीक्षार्थी होगा तो वोडमास नियम ही पहले लगाएगा, लेकिन अगर वोडमास नियम इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है। देखिए वोडमास नियम में क्या कहते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करने का मतलब ये हो जाता है कि पहले भाग दिया जाता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। तो यहाँ पे 4 को 8 से भाग करेंगे 2 आएगा, और 2 को 24 में से घटा देंगे, तो 2 को 24 में घटा देंगे कितना हो जाएगा, 22। अब 22 को किससे भाग करना है, 3 से, 22 को 3 से। तो अब यहाँ पे एक्चुअली ये नंबर आना चाहिए 90 और भागे 6 और गुणे 22 भागे 3, मतलब वोडमास नियम अगर फॉलो करता तो अब भागे का मतलब बटे 6 हो गया, गुणे 22 बटे क्या हो गया, 3 हो गया। तो अब यूजुअली इसको सॉल्व किया जाएगा तो कितना आना चाहिए, 15 6 को 90, अब ये 15 हो गया। और आप यहाँ इसको जब भाग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, अब ये कट गुणा होगा तो जो भी वैल्यू इसकी आएगी 15 गुणे 22, 3 से काटिए, 3 5 15, 22 पंचे 110, ऐसी वैल्यू आ रही है। तो ये आंसर नहीं माना जाएगा क्योंकि ऑप्शन में है नहीं। तो जब इस तरह से समीकरण हो और आपका ऑप्शन वोडमास नियम फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर कहीं पर ऐसा नहीं है, क्या कह रहा है सवाल में कि समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, मतलब ये वोडमास नियम के फॉलो करने की बात के साथ नकारात्मक विचार रख रहा है। तो एक काम करना है ऐसे सवालों में, इसको एक लाइन से ही सॉल्व करते हुए चलेंगे, एक लाइन से। तो पहले आप 90 को 6 से भाग करेंगे, तो 90 को 6 से भाग करेंगे तो 15 6 90 15 हो गया, फिर गुणे, फिर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले 24 में से 8 घटा लेंगे, 24 में से 8 घटा करके और 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, बाद में फिर देखा जाएगा। तो 15 गुणे
24 में से 8 घटेगा, कितना बच जाएगा 16, और 16 को 4 से भाग करेंगे, 16 को 4 से भाग करेंगे तब क्या आएगा। अब देखिए, अब हमारा 15 गुणे 16 को 4 से भाग करेंगे, 4 भागे कितना आ गया 3। अब फिर देखिए क्रम से ही चलना है, इधर ब्रैकेट के अंदर था तो इसमें सीक्वेंस से चला, ब्रैकेट के बाहर जब आ गया तो भी ये लाइन से चलेगा। तो 15 को पहले, जबकि भाग पहले होना चाहिए, लेकिन ये सीक्वेंस कर 15 चौको 60 और 60 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 20। तो ये वोडामास नियम का पालन नहीं करता है। वोडामास नियम कहता है मतलब भागु जोगा, जिसको क्या कहते हैं भागु जोगा, मतलब पहले भाग करिए, फिर गुणा करिए, फिर जोड़ करिए, फिर घटाव करिए। ये वोडामास नियम है, भागु जोगा नियम है ना, तो ध्यान रखना। लेकिन यहां पर सवाल कह रहा था अपने हिसाब से उपयुक्त विधि बताइए, इसका मतलब इसको एक सीक्वेंस में सॉल्व करना रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, बहुत आसान सवाल है, ध्यान से समझिए। हम आपको एक चीज बताएंगे, एक सूत्र कह रहा है कि अगर कभी भी लिखा हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, कहीं पर भी लिखा हो तो इस चीज की वैल्यू हमेशा होती है 4ab। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर को आपस में घटाया गया हो तो इसका वैल्यू कितना होता है 4ab होता है। ये आप अगर समीकरण को पूरा एक्सपेंड करके रखेंगे तो सब कट जाएगा, ए बी दोनों में बचेगा। तो ऊपर भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, क्या लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ऊपर वाली जो वैल्यू है वो लिखी हुई है 4 इंटू ए मतलब 589 और गुणे 187, क्योंकि देखिए ऊपर सेम इसी पैटर्न में लिखा है। तो 4ab मतलब एक को a मान लो, दूसरे को b। अच्छा, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है 500 गुणे 187। अब देखो 187 कट गया, 589 से 589 कट गया और 187 से 187 कट गया। अब क्या बच गया यहाँ पर 4, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये चीज आपको यहाँ पर एक सॉल्व करने में टाइम लगेगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर एक सूत्र चल रहा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। अगर ये सूत्र यहाँ याद रहेगा तो सवाल तुरंत फटाक से कट करके आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये सूत्र जो है आपको ध्यान रखना होगा। नए क्लास में नए कंटेंट के साथ मिलेंगे, बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और गारंटी रखेंगे कि आपके पेपर में छपने की पूरी संभावना बने। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।